क्या आप जानते हैं भारत में हाल ही में 4.7 करोड़ साल पुराना एक विशालकाय सांप का जीवाश्म मिला है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है वासुकी इंडिकस। क्या ये वही वासुकी नाग हैं जिन्हें भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था? आज हम इस पौराणिक रहस्य को विज्ञान की नजर से देखेंगे। वासुकी नाग, नागों के राजा की कहानियां रहस्य और साजिश से भरी है। इन कहानियों में शक्ति, डर और रहस्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। क्या ऐसा कोई जीव कभी मौजूद रहा होगा या यह केवल हमारे पूर्वजों की कल्पना की उपज है? क्या इन कथाओं में छुपे संकेत हमें किसी भूले बिसरे इतिहास की ओर ले जाते हैं? वासुकी नाग को अक्सर एक विशालकाय सर्प के रूप में दर्शाया जाता है जिसके पास अपार शक्ति थी और उनकी किंवदंती कई प्राचीन सभ्यताओं में फैली हुई है। उनकी छवि ने सदियों से लोगों की कल्पना को प्रेरित किया है। कई संस्कृतियों ने सांपों को पूजा है, उन्हें दिव्य गुण दिए हैं। इन परंपराओं में सांपों को जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। वासुकी नाग की कहानी ऐसी ही एक कहानी है जिसने कई लोगों के मन को मोह लिया है। यह कहानी आज भी लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में जीवित है। यह हमें अतीत में गहराई से जाने और इन किंवदंतियों में छिपी सच्चाई की संभावना का पता लगाने के लिए चुनौती देता है। क्या हम इन रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं? जैसे ही हम इस यात्रा पर निकलेंगे, हम पौराणिक, वैज्ञानिक और रहस्यमय चीजों का पता लगाएंगे। यह सफर हमें कल्पना और विज्ञान के बीच की सीमाओं को समझने में मदद करेगा। क्या इन प्राचीन मिथकों के पीछे कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है? चलो पता करते हैं और इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में वासुकी नाग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानियां सदियों से भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा रही हैं। उन्हें नागों के राजा के रूप में जाना जाता है और अक्सर भगवान शिव से जुड़े होते हैं, जो अनंत काल और शक्ति के प्रतीक के रूप में शिव के गले में लिपटे रहते हैं। वासुकी की उपस्थिति शिव के दिव्य स्वरूप को और भी रहस्यमय और शक्तिशाली बनाती है। समुद्र मंथन की पौराणिक घटना में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह घटना देवताओं और राक्षसों के बीच हुए एक अद्भुत सहयोग और संघर्ष की कहानी है। इस घटना के दौरान वासुकी नाग ने देवताओं और राक्षसों के लिए अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन रस्सी के रूप में काम किया। उनकी सहनशीलता और बलिदान के बिना यह कार्य संभव नहीं था। यह कहानी अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। साथ ही यह दर्शाती है कि महान उपलब्धियां केवल सहयोग और त्याग से ही संभव होती हैं। वासुकी की भागीदारी इन प्राचीन कहानियों में उनके महत्व और शक्ति को उजागर करती है। वे न केवल एक सर्प हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में भी देखे जाते हैं। विशालकाय सर्पों की ऐसी ही कहानियां अन्य संस्कृतियों में भी दिखाई देती हैं। दुनिया भर में सर्पों को रहस्य, परिवर्तन और पुनर्जन्म का प्रतीक माना गया है। बौद्ध धर्म में वासुकी को बुद्ध का रक्षक माना जाता है। वे बुद्ध के ध्यान के समय उनकी रक्षा करते हुए दिखाए जाते हैं, जिससे उनकी करुणा और शक्ति दोनों झलकती हैं। ये दोहराई जाने वाली थीम सांपों और उनकी कथित शक्ति के साथ एक साझा सांस्कृतिक आकर्षण का सुझाव देती है। हर संस्कृति में सर्पों की भूमिका अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण रही है। वासुकी नाग शक्ति का प्रतीक भी है और निर्माण और विनाश के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। वे हमें जीवन के दोहरे पहलुओं को समझने की प्रेरणा देते हैं। इन मिथकों में उनकी उपस्थिति हमें इन प्राचीन कथाओं के पीछे के गहरे अर्थों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है और यह समझने का अवसर देती है कि वासुकी नाग आज भी हमारी सांस्कृतिक चेतना में कितने जीवंत हैं। नागलोक या सर्पों का क्षेत्र एक रहस्यमय अवधारणा है जो विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में बार बार दिखाई देती है। यह विचार न केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में इसकी झलक मिलती है। इसे एक भूमिगत दुनिया के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें शक्तिशाली और विशाल सर्प जीव रहते हैं, जो खजाने, रहस्यों और प्राचीन ज्ञान से भरपूर है। इन सर्पों को अक्सर संरक्षक या रहस्य के रक्षक के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी के नीचे एक छिपी हुई दुनिया का विचार केवल हिंदू पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य संस्कृतियों में भी मिलता है, जहां भूमिगत लोक और रहस्यमय प्राणी आम हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में
अंडरवर्ल्ड विभिन्न जीवों का घर है जिसमें सर्प भी शामिल है, और नॉर्स पौराणिक कथाओं में जॉर्मुंगंडर नामक विशाल सर्प पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है, जो विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये कहानियां विशाल सर्पों और छिपे हुए क्षेत्रों के साथ एक सार्वभौमिक आकर्षण का सुझाव देती हैं, जो मानव कल्पना और डर दोनों को प्रेरित करती हैं। प्राचीन मिस्रियों ने कोबरा की पूजा की, इसे रॉयल्टी और दिव्य अधिकार से जोड़ा, जबकि एज़टेक सभ्यता ने क्वेट्ज़ालकोट्ल, पंख वाले सर्प देवता की पूजा की, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक था। ये सांस्कृतिक समानताएं एक साझा मानवीय अनुभव और इन रहस्यमय जीवों के साथ एक गहरी जड़ वाले संबंध का संकेत देती है, जो समय और सभ्यताओं की सीमाओं को पार करती है। क्या ये मिथक वास्तविक जीवों से प्रेरित हो सकते हैं? क्या कभी विशाल सर्प सचमुच पृथ्वी पर घूमते थे? प्राचीन काल में विशाल सर्पों का अस्तित्व एक संभावना है जिसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीवाश्म विज्ञान में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे हम वैज्ञानिक खोजों में गहराई से उतरेंगे, हमें ऐसे सुराग मिल सकते हैं जो मिथक और वास्तविकता के बीच के अंतर को पाटते हैं और शायद नागलोक के रहस्य को उजागर करते हैं। 2023 में गुजरात, भारत में एक उल्लेखनीय खोज की गई। वासुकी इंडिकस नामक एक विशाल सर्प के जीवाश्म। ये जीवाश्म एक विशाल सर्प प्रजाति के अस्तित्व का सुझाव देते हैं जो कभी पृथ्वी पर घूमती थी। वासुकी इंडिकस की खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को इंट्रिग्ड किया है। जीवाश्मों से पता चलता है कि यह सर्प इमेंस साइज का था, जो लेजेंडरी डिस्क्रिप्शंस के बराबर था। ऐसी खोजें प्रागैतिहासिक जीवन के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं और रिसर्च के लिए नए रास्ते खोलती है। जीवाश्मों का विश्लेषण करके शोधकर्ता इन विशाल सर्पों के आवास, व्यवहार और अंततः विलुप्त होने के बारे में और जानने की उम्मीद करते हैं। यह खोज प्राचीन मिथकों की सटीकता और इस संभावना के बारे में सवाल उठाती है कि वे वास्तविक जीवों पर आधारित हो सकते हैं। विशाल सांपों का अस्तित्व वैज्ञानिक समुदाय में कोई नई अवधारणा नहीं है। टाइटनोबोआ, अब तक पाए गए सबसे बड़े सांप की खोज प्रागैतिहासिक दुनिया की एक झलक प्रदान करती है। टाइटनोबोआ लगभग 60 मिलियन साल पहले रहता था और लंबाई में 40 फीट से अधिक मापा जाता था। वासुकी इंडिकस की टाइटनोबोआ से तुलना विशाल सर्पों के संभावित अस्तित्व में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। दोनों प्रजातियां आकार और आवास में समानताएं साझा करती हैं। यह सुझाव देती हैं कि ऐसे जीव प्राचीन काल में पनप सकते थे। ये निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देते हैं कि ऐसे जीव पूरी तरह से मिथिकल हैं और सुझाव देते हैं कि प्राचीन मिथक वास्तविक जानवरों से प्रेरित हो सकते हैं। इन प्राचीन जीवों का अध्ययन न केवल अतीत के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करता है, बल्कि उन रहस्यों के बारे में हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ाता है जो अनसुलझे रहते हैं। वासुकी नाग की किंवदंतियां अनसुलझे रहस्यों और चौंकाने वाले तथ्यों से भरी हैं। सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक अमृतत्व की अवधारणा है। समुद्र मंथन की कहानी में वासुकी ने अमृतत्व का अमृत प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि विज्ञान ने अभी तक इटर्नल लाइफ का रहस्य उजागर नहीं किया है। लॉन्गेविटी की खोज जेनेटिक्स और मेडिसिन में रिसर्च को आगे बढ़ाती रहती है। वासुकी नाग और अमृतत्व के अमृत की किंवदंतियां सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रख सकती हैं, जो ह्यूमैनिटी की इटर्नल लाइफ की खोज का प्रतिनिधित्व करती है। एक और रहस्य विभिन्न संस्कृतियों में सांपों की कंटिन्यूड वर्शिप है, जैसे भारत में नाग पंचमी का त्योहार। क्या इन प्रथाओं की जड़ें उन प्राचीन सभ्यताओं में हो सकती हैं जो कभी विशाल सर्पों के साथ सह अस्तित्व में थीं? लॉस्ट सिविलाइजेशंस और ऐसे जीवों के साथ उनकी बातचीत की संभावना इंट्रीग का एक क्षेत्र बनी हुई है। वासुकी इंडिकस की खोज ने प्राचीन सर्पों के अध्ययन में नए सिरे से रुचि जगाई है। वैज्ञानिक अब इन जीवों के जेनेटिक मेकअप का पता लगा रहे हैं ताकि उनके एवोल्यूशन और एडेप्टेशन के बारे में सुराग मिल सके। डीएनए रिसर्च में प्रगति इन प्राचीन दिग्गजों के बायोलॉजी को समझने के लिए प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज प्रदान करती है। वासुकी इंडिकस के जेनेटिक मटेरियल की आधुनिक सांपों से तुलना करके शोधकर्ता लिनेज का पता लगाने और कॉमन एंसेस्टर्स की पहचान करने की उम्मीद करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है,
हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज के जीनोम्स को फिर से बनाने में सक्षम हो सकते हैं, जो अतीत की एक झलक प्रदान करता है। ऐसी खोजें प्रागैतिहासिक जीवन और प्राचीन इकोसिस्टम्स में विशाल सर्पों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकती है। ज्ञान की खोज हमें अज्ञात का पता लगाने, अतीत के रहस्यों को सुलझाने और नई खोजों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रेरित करती है। वासुकी नाग की किंवदंतियां पौराणिक कथाओं और विज्ञान के बीच की रेखा को पार करती है। एक तरफ वे सिंबलिज्म और कल्चरल सिग्निफिकेंस से भरी कहानियां हैं, दूसरी तरफ वे वास्तविक जीवों की इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटीज प्रस्तुत करती हैं, जो कभी मौजूद थे। ये ड्युअलिटी हमें मिथ्स की प्रकृति और रियलिटी में उनके संभावित आधार पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करती है। वासुकी नाग और अन्य मिथिकल क्रीचर्स की कहानियां अतीत में एक खिड़की प्रदान करती हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं के बिलीफ्स और वैल्यूज को प्रकट करती है। अंत में सवाल बना रहता है, क्या वासुकी नाग और अन्य मिथिकल सर्पेंट्स सिर्फ कल्पना की उपज हैं, या उनमें सच्चाई का एक कर्नल है? इस अन्वेषण के दौरान हमने वासुकी नाग की रहस्यमय दुनिया में गहराई से प्रवेश किया है। नागलोक के मिथिकल रेल्म से लेकर वासुकी इंडिकस की साइंटिफिक डिस्कवरीज तक पहेली का हर टुकड़ा इंट्रीग को बढ़ाता है। वासुकी नाग की कहानियां सिर्फ कहानियों से कहीं बढ़कर हैं। वे अज्ञात के प्रति ह्यूमैनिटी के आकर्षण का एक रिफ्लेक्शन है। चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य हमें सतह से परे देखने और इतिहास की गहराई का पता लगाने के लिए चुनौती देते हैं। मिथ्स और लेजेंड्स पीढ़ियों के बीच एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं, जो हमारे पूर्वजों के विजडम और एक्सपीरियंसेस को संरक्षित करते हैं। अंत में वासुकी नाग की कहानी अज्ञात के इंड्यूरिंग अल्यूर का एक टेस्टमेंट है। यह हमें सवाल करते रहने, खोज करते रहने और जवाब ढूंढते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो क्या वासुकी नाग सिर्फ एक कल्पना था, या इन पुरानी कहानियों में कुछ सच्चाई छिपी हो सकती है? साइंस और माइथोलॉजी के बीच की ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है, और जवाबों की तलाश दुनिया भर में लोगों की क्यूरियोसिटी जगाती रहती है। आपको क्या लगता है, क्या इन कहानियों में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें, हमें आपका नजरिया जानना अच्छा लगेगा। अगर आपको अनजान चीजों की यह जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी और मिस्टीरियस एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। साथ मिलकर आइए उन रहस्यों को उजागर करते रहें जो हिस्ट्री और मिथ ने अभी तक बताए नहीं है।